हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स आ गए हैं, जून में आपके एग्ज़ाम्स हैं और उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए, लास्ट में कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि कोई इग्नू की क्लासेस नहीं होती हैं। हाँ, तो हम लोग नहीं पढ़ पाते इतने अच्छे तरीके से। तो आप भी सोच रहे होंगे कि हम पूरी बुक पढ़े, अब लास्ट टाइम रह गया, और पूरी बुक कोई नहीं पढ़ पाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको जानने की इच्छा होती है कि क्या पढ़ा जाए ताकि हम ईज़िली मार्क्स ले सकें और ईज़िली पास हो सकें। तो मैं आज आपको यही बताऊंगी। जो हमारा जूलॉजी का 131 कोड है, BZYCT 131, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो मैंने इसमें सिर्फ क्वेश्चंस बताए हैं। अगर आपको उनके आंसर्स भी चाहिए और उनको समझना भी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उनके आंसर्स भी आपको दूसरी वीडियो में बता सकूं। तो जो मैं इसमें क्वेश्चंस बताऊंगी आप लोग उन्हें ज़रूर लर्न कीजिएगा, क्योंकि इसी में से 90% पेपर आएगा। तो जूलॉजी का 131 इसका कोड है, एनिमल डाइवर्सिटी इसका टाइटल होगा। इसके एग्ज़ाम के लिए आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एंड टॉपिक फॉर एग्ज़ाम, ये जून 2024 के लिए और दिसंबर 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, जो भी बच्चे एग्ज़ाम देना वाले हैं इसमें, तो ये ज़रूर देखिए। इसमें सबसे पहले आप एक नोट याद करिए, क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 जो भी होगा वो सभी स्टूडेंट के लिए करना कंपलसरी होगा। बाकी आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक या 8 तक क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको सिर्फ 4 ही करने होते हैं। तो प्रॉबेबली आपको 2 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर है, उसमें क्या है, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन क्या, 50 मार्क्स के। ठीक है, 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 5 क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन हमेशा कंपलसरी होगा, उसमें कोई छूट नहीं होती है। ठीक है, 2 से 7 तक या 8 तक सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ये सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कैन बी ट्रू फॉल्स, डेफिनेशन, फिल इन द ब्लैंक और मैच दी फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में ज़्यादातर आपको ट्रू फॉल्स देखने को मिल सकते हैं, या फिर 2-4 टर्म्स दे देंगे, उनकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी आपको, या फिर उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे जिसको फिल करना पड़ेगा, या फिर मैच द फॉलोइंग्स भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं आता, कंपलसरी है, करना है, नहीं आता, तो देखिए ट्रू फॉल्स में हमेशा आप तुक्का लगा के आइए। अगर नहीं आता तो, आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो तुक्का लगा के आइए, ताकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो 50-50% चांस है, फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। तो होने को ठीक भी हो जाएगा, नहीं होने को नहीं भी होगा। और आप नहीं लिख कर आएंगे तब भी 0 मार्क्स मिलेंगे उसमें, तो लिख कर आइएगा। डेफिनेशन अगर आती है, आपको याद है, तो आप उसको बना के लिख सकते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक में हम इतना तुक्का नहीं मार सकते। और अगर फिल इन द ब्लैंक में आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन वाला भी आता है एक बार, ठीक है, कि 2 ऑप्शन दिए कि इसमें ये आएगा या ये आएगा, तो उसमें ज़रूर तुक्का लगा के आना है। ठीक है, मैच दी फॉलोइंग में ज़रूर लगा के आइए तुक्का, अगर नहीं आता तो। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कहाँ से मैच दी फॉलोइंग आएगी या कहाँ से कौन से डेफिनेशंस आ जाएंगे, बट इसको करने का तरीका होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी फॉलोइंग टर्म्स। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपके पास, उसमें हमेशा यही होगा कि डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको, कि 2 टर्म्स दी होंगी या 2 स्टेटमेंट्स दी होंगी, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन लिखना होगा या फिर उन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना होगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये एक पैटर्न हो गया आपका। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि क्वेश्चन देख लेंगे बाद में, बट आप लिखेंगे कैसे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से, एक्यूरेसी से मार्क्स मिल सकें। तो आपका जो पेपर होगा, ये स्क्रीन समझ लीजिए कि आपका पेपर है, और उसमें आप पार्टीशन करेंगे 2, एक पार्टीशन यहाँ, एक पार्टीशन यहाँ। तो क्या हो गया, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको डिफ्रेंशिएशन में, वेनेमस स्नेक एंड नॉन वेनेमस स्नेक्स। तो ये 2 टाइप के स्नेक्स के बारे में आपको लिखना है। तो एक पार्टीशन किया आपने, यहाँ लिखेंगे वेनेमस स्नेक्स, ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे नॉन वेनेमस स्नेक्स। नॉन वेनेमस, ठीक है, वेनेमस स्नेक्स का एक डिफरेंस, नॉन वेनेमस का एक डिफरेंस। डेफिनेशन लिख दो चाहे, तो दोनों में कंपैरिजन इजी होगा, दिखेगा बड़ा क्लियर। तो उससे फिर एक लाइन छोड़ के फिर दूसरा इसका डिफरेंस, इसका भी दूसरा डिफरेंस। तो ऐसे आपको नंबर मिलना ईजी होता है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक हो गई। बाकी क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन वेनेमस स्नेक्स एंड नॉन वेनेमस स्नेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डिफरेंस में नहीं आया तो इसको शॉर्ट नोट में दे देंगे या फिर किसी और तरीके से घुमा फिरा के दे देंगे। तो इन दोनों के बीच में पता होना चाहिए आपको कौन से टाइप के स्नेक्स हैं और क्या क्या इनके अंदर फीचर्स होते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री, इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे, रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री में डिफरेंस। सीलोमेट्स एंड ए सीलोमेट्स, और इसमें आप सूडो सीलोमेट्स भी वो कर सकते हैं। ठीक है,
सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट्स, सिलोमेट और एसिलोमेट के बीच में डिफरेंस याद करना जरूर। फोर्थ है डायग्नोफ्लैजिलेट्स एंड एपिकॉम्प्लेक्सेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद होना चाहिए। बाकी डिफरेंस में भी हम नहीं बोल सकते कि प्रॉबेबली क्या आएगा, बट मोस्टली 5 साल के पेपर्स में ये आए हैं, ठीक है, तो ये आना ही चाहिए, आपको याद कर लेना। थर्ड है डिस्क्राइब द वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टारफिश में वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैसे होता है उसको डिस्क्राइब करना है, तो उसको लर्न कर लीजिएगा, और अगर इनके आंसर्स चाहिए तो आप वो कमेंट कर दीजिएगा मुझको। फोर्थ है पैरासाइटिक अडेप्टेशंस ऑफ स्कैरिस लंबोकॉइडिस एंड इट्स लाइफ साइकिल विद डायग्राम, इसको आप 3 स्टार लगा लीजिए कि ये तो आएगा ही आएगा, नहीं आया तो आपकी किस्मत है। इसको याद कर लीजिएगा कि जो एस्कैरिस है उसकी लाइफ साइकिल क्या है, उसका डायग्राम याद कर लेना कैसी लाइफ साइकिल होती है, और ये कैसे पैरासाइटिक अडेप्ट हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉर्सन्स इन गैस्ट्रोपोड्स, गैस्ट्रोपोड्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है टॉर्सन, उसका क्या काम है, कैसे डेवलप होता है, और क्या क्या स्ट्रक्चर इसके अंदर हैं, किस लिए काम आता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये याद कर लेना। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन मोलस्कस विद डायग्राम, डायग्राम के साथ आपको मोलस्का में कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है और डायग्राम भी बनाना है, तो ये भी याद कर सकते हैं आप। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आएगा ही आएगा, किसी भी तरीके से आ जाए घुमा फिरा के। ऑल अबाउट बर्ड्स, आपको बर्ड्स के बारे में जो भी आपकी बुक्स में दे रखा है वो सब कुछ याद करना पड़ेगा, जैसे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है बर्ड्स का, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, एरियल मोड क्या क्या है, फैक्टर इन्वॉल्व फॉर फ्लाइट, वो उड़ते हैं तो किस तरीके से उड़ पा रहे हैं, क्या क्या फैक्टर उनके पीछे हैं उनको उड़ने के लिए हेल्प कर रहे हैं, और एयर सेक्ट क्या है उनके अंदर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, किसी भी तरीके से आए वो घुमा फिरा के आएगा ही आएगा बर्ड्स के ऊपर एक क्वेश्चन, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा आप। हाउ इंसेक्ट्स आर सो अडेप्टेड टू एट हार्श और टेरिशियल इन्वायरमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसेक्ट जो हैं वो इतने हार्श इन्वायरमेंट में और इतने टेरिशियल इन्वायरमेंट में कैसे अडेप्ट हो गए, किस तरीके से हो गए, तो इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये उड़ सकते हैं, ये छुप सकते हैं, ये किसी भी क्रैक में घुस जाते हैं, कुछ भी है, जो भी इनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वही इनकी अडेप्टेड तरीके हैं कि ये हार्श एनवायरनमेंट में अभी तक जी रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद करना ही पड़ेगा। 9th क्वेश्चन है एंडोथर्मी एंड टेम्परेचर रेगुलेशन इन मैमल्स, मैमल्स में टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है, और ऑस्मो रेगुलेशन भी याद करिएगा आप, तो ये याद करना ज़रूरी है, और एंडोथर्मी की डेफिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 अडेप्टेशंस ऑफ फिश दैट हैव मेड देम सक्सेसफुल इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, फ़िश कैसे अडेप्ट हुई हैं अभी तक ताकि वो इतने सक्सेसफुली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रही हैं, क्योंकि आपको पता है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा सनलाइट भी नहीं जाती है, वो अपना फूड कैसे कैप्चर करते हैं और इतना ज़्यादा एक्वेटिक एनवायरनमेंट में कैसे रह पाते हैं, क्योंकि वो सॉल्टी वाटर होता है, या जो भी रीजंस हैं वो सारे कैसे कैसे अडेप्ट हुई हैं अभी तक वो याद करना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, समझ लो आपके लिए कि इन ये 4-5 जो फाइलम मैंने लिखे हैं इनके साइलेंट फीचर और यूनिक फीचर आपको पता ही होना चाहिए, इसमें भी घुमा फिरा के आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। तो सीलोफोरा के साइलेंट फीचर्स पढ़ लेना, यूनिक फीचर्स पढ़ लेना, प्रोटोजोआ के, मोलस्का के, प्लेटिहेल्मिन्थ्स के और मैमल्स के, और एक और एम्फीबियंस के। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने इसमें लिखा नहीं है शायद, पेरेंटल केयर ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस के पेरेंटल केयर को भी याद करना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि कैसे वो एम्फीबियंस पेरेंटल केयर करते हैं, जो कि क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ है, ये वाला भी, ये मैंने शायद इसमें ऐड नहीं किया है, ये यहीं ख़त्म हो गया, तो ये आप ज़रूर याद कीजिएगा। और आपको इनके सॉल्यूशंस चाहिए और आपको समझना है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊँ और आपको समझाऊँ। और बाकी आप नहीं समझना चाहते मुझसे तो आप ये खुद भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।